हेलो स्टूडेंट, अपेक्स की ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे थे, टॉपिक पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री में हम। तो हमने काफ़ी एक्ट पढ़ रहे थे जो ब्रिटेन गवर्नमेंट एक्ट पास करती थी। तो आज हम किस एक्ट के बारे में पढ़ना है? आज हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ओके, तो आज हम इस एक्ट के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसका दूसरा नाम क्या है? इज ऑल्सो नोन एज, इसे और क्या कहा जाता है? ऑल्सो नोन एज, कई बार पूछते हैं पेपर में, क्वीन प्रोक्लामेशन एक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स एक मिनट, क्वीन प्रोक्लामेशन एक्ट, क्वीन प्रोक्लामेशन एक्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इज ऑल्सो नोन एज क्वीन प्रोक्लामेशन एक्ट। देखो स्टूडेंट, प्रोक्लामेशन का मीनिंग क्या होता है? घोषणा करनी, अनाउंसमेंट करनी। तो इस एक्ट का जो अनाउंसमेंट है वो क्वीन के द्वारा, जो ब्रिटेन की क्वीन थी उसके द्वारा ही इस एक्ट की अनाउंसमेंट की गई, उनके द्वारा ये एक्ट लाया गया इंडिया में। इसलिए इस एक्ट का नाम और क्या पड़ा? क्वीन प्रोक्लामेशन एक्ट। तो हम पढ़ेंगे इसको क्यों बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट देखो, हम सबसे पहले देखते हैं हम क्या हुआ, इस एक्ट से क्या चेंज आया। देखो इस एक्ट के आने से क्या, देखो इस एक्ट से पहले जो इंडिया का पूरा प्रशासन था वो किसके हाथों में था? कंपनी रूल। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस एक्ट से पहले भारत में किसका रूल चल रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ब्रिटेन गवर्नमेंट। ब्रिटेन गवर्नमेंट एक्ट पास करती थी, लेकिन इंडिया में रहकर रूल कौन कर रहा था? अब तक कंपनी का रूल चला था। अगर हम बात करें, देखो कंपनी रूल कब से शुरू हुआ था? 1773। ठीक है ना। देखो इससे पहले दो युद्ध लड़े थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने। एक 1757 में युद्ध लड़ा, बैटल ऑफ प्लासी, और एक लड़ा बैटल ऑफ बक्सर। इस युद्ध के बाद क्या था? उनके पास पॉलिटिकल पावर आ गई थी कंपनी के पास, उन्होंने देश में शासन करना शुरू कर दिया था। और धीरे धीरे क्या हुआ, 1773 से लेकर 1857 तक, 1857 तक क्या चला हमारा? कंपनी रूल। कंपनी ने रूल किया इंडिया में रहकर। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इस एक्ट के आने से क्या हुआ? पूरे देश का जो प्रशासन था वो कंपनी से को हटा दिया गया और किसके पास आ गया? ब्रिटिश क्राउन रूल। इस एक्ट में क्या किया गया? भी कंपनी से पूरे इंडिया का रूल छीनकर गवर्नमेंट ने, ब्रिटेन ने अपने खुद क्राउन, अपने छत्र छाया के हेठ ले लिया। भी आज से कंपनी को पूरी तरह से क्या अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया, उनका खात्मा कर दिया। भी आज से डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल होगा इंडिया पर। ठीक, कोई भी कंपनी वगैरह रूल नहीं करेगी। तो ब्रिटिश क्राउन रूल कब से शुरू हुआ? 1858 से, और कब तक चला सभी को पता है? 1947। ठीक है, अब क्या, अब इस एक्ट में हम पढ़ेंगे, इस एक्ट के आने में क्या हुआ? कंपनी से रूल छीनकर किसमें ट्रांसफर हो गया? ब्रिटिश क्राउन में तब्दील हो गया इनका प्रशासन। ठीक है, अब क्यों आया, ऐसा क्यों हुआ? भी इतने सालों से कंपनी रूल कर रही थी भारत में रहकर, ब्रिटेन ने अपने हाथों में वो रूल क्यों लिया? डायरेक्ट कंट्रोल क्यों किया? भी आज से हम इंडिया पर शासन करेंगे। क्योंकि उसका एक रीजन था, हम सभी को मालूम है, हम उसके बारे में भी अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे। वो है 1857 की क्रांति। कि 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति से पहले कंपनी शासन करती थी भारत में, लेकिन क्रांति के बाद क्या हुआ? कंपनी से शासन छीनकर ब्रिटेन ने खुद अपने हाथों में ले लिया। तो पहले बात क्या है? 1857 की क्रांति के कारण ही कंपनी से हाथों से शासन छीना गया। अब 1857 की क्रांति क्यों हुई?
अब पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 1857 की क्रांति, देखो वो तो एक टॉपिक है, हम पढ़ेंगे उसमें कौन किन्होंने हिस्सा लिया, तो ठीक है। 1857 की क्रांति किस कारण से हुई, क्यों हुई, उसके क्या क्या कारण। देखो हम सभी को एक कारण पता होता है, इनफील्ड राइफल भी कारतूस था, गाय की चर्बी का कारतूस, वो सभी को पता है, लेकिन वो तो एक इमीडिएट था, एक तत्कालीन रीजन था। लेकिन क्या था, 1857 की क्रांति का सिर्फ वही एक रीजन नहीं था, उसके और भी कई कारण थे उस क्रांति के पीछे, क्योंकि उससे पहले भारतीय लोगों में काफी क्या था, शोषण कर चुके थे कंपनी के पर्सन। तो इसलिए क्या था, 1857 की क्रांति हुई हमारे भारत में। तो उस क्रांति के बाद क्या हुआ, कंपनी से शासन छीनकर ब्रिटिश ने अपने हाथों में ले लिया 1858 में, कौन से एक्ट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं पहले इस एक्ट के बारे में क्या हुआ। तो हम पढ़ेंगे इस एक्ट, ये एक्ट क्यों लाया गया, तो हम करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को लाने की नौबत क्यों पड़ी। उसका एक ही रीजन है, 1857 रिवोल्ट। ठीक है, इस रिवोल्ट में क्या कुछ हुआ, किसने पार्टिसिपेट किया, वो हम अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे, वो एक अलग से टॉपिक होगा 1857 का रिवोल्ट। अब हम पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये क्यों लाया गया, क्यों कंपनी से शासन छीनकर ब्रिटेन ने अपने हाथों में ले लिया। तो उसका एक कारण था 1857 रिवोल्ट, जिसे हम बोलते हैं इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कि भारत की आजादी के लिए लड़ी गई पहली लड़ाई कौन सी थी, 1857 की क्रांति। ठीक है, इसे बोलते हैं इंडिया का जो फर्स्ट वॉर हुई, इंडिया की जो पहला युद्ध हुआ आजादी को लेकर, इंडिया के भारतीय लोगों ने जो पहला युद्ध लड़ा आजादी के लिए, वो कौन सा था, यहीं से चिंगारी उठी थी भारत को आजाद कराने की, 1857 की रिवोल्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं भी क्या है। देखो जब 1857 की क्रांति छिड़ी तो हमारे अलग अलग एरिया से, अलग अलग सूबों से क्या है, हमारे भारतीय राजा लड़े। जैसे हमने बात सुने रानी झांसी, वो झांसी से लड़ी, तांत्या टोपे, बेगम हजरत महल लखनऊ से, अलग अलग प्रदेशों से अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध चला। ठीक है, अब क्या था, जो इस युद्ध को अंग्रेजों ने बड़ी आसानी से सुप्रेस्ड कर दिया था। ठीक है ना, जो ब्रिटिश थे उन्होंने 1857 की क्रांति को आसानी से, ठीक है, सुप्रेस्ड कर दिया। की क्रांति को जैसे तैसे अंग्रेजों ने जैसे तैसे करके इस क्रांति को दबा दिया, इस क्रांति को असफल बना दिया। ठीक है, उसके असफल के कई कारण थे। एक तो हमारे जो भारतीय राजा थे उनकी एक यूनिटी नहीं थी, वो अपने अपनी तरफ से लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, कोई अपने सूबे को आजाद कराने के लिए लड़ रहा था, ना कि पूरे देश को। इसके अलावा कुछ हमारे उस विद्रोह में कुछ हमारे भारतीय जो लोग थे, सेनापति थे, वो भी गद्दार निकल गए, अंग्रेजों के साथ जाकर मिल गए। तो ऐसे तैसे क्या था, अंग्रेजों ने इस विद्रोह को सुप्रेस्ड कर दिया। सुप्रेस्ड का मीनिंग है दबा दिया। ठीक है, अब इसे दबाने के बाद क्या हुआ, अंग्रेज लोग क्या सोचने लगे, अंग्रेज लोग ये सोचने लगे कि भाई ये विद्रोह के क्या कारण थे, क्या था। हम स्टूडेंट पढ़ते हैं आगे। ठीक है ना, अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के बाद क्या हुआ, जो अंग्रेज लोग थे, जो कंपनी रूल कर रही थी, वो सोचने पर मजबूर हो गई भी क्या कारण है जिसके लिए भारतीय लोगों ने विद्रोह कर दिया। क्योंकि देखो कंपनी इतने सालों से, हमने बात की है 1773 से कंपनी ने शासन करना शुरू किया, तो इतने सालों से शासन करती आ रही है भी ऐसा क्या हुआ जो भारतीय लोगों ने अंग्रेजों या कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो अंग्रेज इस बात का पता लगाने लग गए। ठीक है, इसे दबाने के बाद अब जब पता लगाने लग गए वो इस विद्रोह के बारे में, तो क्या बात सामने निकल कर आई, तो उन्होंने क्या किया, कंक्लूजन निकाला भी क्या कारण था। तो उनको कारण का पता चला, तो बात क्या निकल के आई सामने कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कि इस विद्रोह क्यों किया लोगों ने, तो वो सोचने पर मजबूर हो गए। तो उन्होंने पता लगाओ भी क्या कारण था विद्रोह होने का।
तो जब उन्होंने पता लगाया तो क्या बात सामने आई, तो बात ये निकल कर आई जो ईस्ट इंडिया कंपनी से सभी लोग डिससैटिस्फाइड थे। बात ये निकल कर आई जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही है उनसे सभी लोग डिससैटिस्फाई हैं, उनसे क्या है, सहमत नहीं है उनसे, ठीक है ना, शासन करने में। क्या था सभी लोग, कौन से सभी लोगों में कौन आ गए, एक तो आ गए आम जनता। बात ये निकल कर आई इस विद्रोह को दबाने के बाद अंग्रेजों ने पता लगाओ भी विद्रोह क्यों किया, तो बात ये निकल कर आई जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही है उनसे सभी लोग डिससैटिस्फाई हैं, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाला एम्प्लॉय, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी में कर्मचारी काम करे, हमारे इंडियंस लोग भी कुछ काम करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो वो भी काम करने वाले एम्प्लॉय भी क्या थे, इनसे डिससैटिस्फाई थे। और कौन था, प्रिंसली स्टेट, जो प्रिंसली स्टेट के राजा थे वो भी क्या थे, इनसे डिससैटिस्फाई थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों से, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले सोल्जर, सॉरी एम्प्लॉय नहीं स्टूडेंट्स, सोल्जर्स, सिपाही, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से सभी लोग दुखी थे, ये बात निकल के आई सामने। कौन कौन, चाहे वो आम जनता है, आम पब्लिक है, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले सिपाही हैं, सोल्जर हैं, चाहे प्रिंसली स्टेट जो देसी रियासतों के राजे हैं, वो सभी दुखी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में शासन करने के तरीके से, ठीक है। अब हम देखते हैं भी आम जनता क्यों दुखी थी, क्या कारण थे, आम जनता क्यों डिससैटिस्फाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले जो सोल्जर थे वो क्यों डिससैटिस्फाई थे, और प्रिंसली स्टेट के राजा थे वो भी क्यों डिससैटिस्फाई थे। हम उनके रीजन को अब देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या है, देखते हैं स्टूडेंट क्या चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है भी, जो आम जनता है वो क्यों दुखी है, जो आम जनता है वो कंपनी से क्यों डिससैटिस्फाई थी, तो हम उसके अब रीजन देखेंगे। देखो क्या है, देखो आम जनता का, देखो क्या था, आम जनता क्यों डिससैटिस्फाई थी कंपनी से, उसका पहला कारण था धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन, देखो आम जनता इसलिए दुखी थी क्योंकि उनका धर्म परिवर्तन, उनका धर्म चेंज किया जा रहा था। क्यों, क्योंकि अब इस टाइम में क्या था, जो क्रिश्चियन मिशनरी थे वो भारत में आकर धर्म का प्रचार कर रहे थे, तो प्रचार उनका जोरों शोरों चल रहा था। वो क्या था, पूरा क्या था, उनको थोप रहे थे भी आप क्रिश्चियन बनो। तो क्या था, धर्म परिवर्तन ड्यू टू क्रिश्चियन मिशनरीज। ठीक है ना, क्योंकि जो धर्म प्रचारक थे, ईसाई धर्म प्रचारक थे, उनको धर्म चेंज करने पर मजबूर करते थे आम जनता को कि आप ईसाई धर्म को अपनाएं। तो क्या था, एक तो देखो धर्म के, देखो हमारे इंडिया में धर्म के नाम पर बहुत आस्था होती है। अगर धर्म के नाम पर कोई भी हमें ठेस पहुंचाए तो हमारे भारतीय लोग भड़क उठते हैं। तो इसलिए पहला कारण था उनका धर्म चेंज किया जा रहा था। दूसरा कारण क्या था, ये तो हो गया पहला रीजन। दूसरा था उनके कल्चर पर अटैक हो रहा था, जो उनका कल्चर है उस पर अटैक किया जा रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा कारण क्या था, ठीक है, दूसरा क्या था, जो उनका कल्चर चल रहा है, जो भारतीय लोगों की परंपराएं चल रही हैं बहुत पुराने टाइम से, उन पर अटैक कर रही थी कंपनी। वो कैसे, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर समझे, अंग्रेज लेकर आए विडो रीमैरिज एक्ट। ठीक है ना, अगर हम बात करें, देखो भारतीय परंपरा में जो विधवा औरत है उसका दोबारा ब्याह करना क्या होता है, एक पाप माना जाता था पहले टाइम में। क्या था, उनकी परंपरा के खिलाफ था।
भी जो विधवा है उसको दोबारा उसकी शादी नहीं की जा सकती। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक कानून पास कर दिया भी विधवा को दोबारा मैरिज, दोबारा पुनर्विवाह वो कर सकती है। ये एक्ट कब लाया गया? 27 जुलाई 1856, ठीक है ना। 1857 की क्रांति से पहले की बात करें, क्या क्या लाए गए भी, उनके कल्चर पर अटैक हुआ, उनकी परंपराओं पर अटैक कर दिया भी। आज से विधवा रीमैरिज एक्ट पास करके आता है, विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं। ये कब आया एक्ट? 27 जुलाई 1856 को, ठीक है ना। देखो इस एक्ट को ड्राफ्ट किसने किया, ये दो क्वेश्चन आते हैं। इस एक्ट को ड्राफ्ट का मतलब होता है इसका प्रारूप, इसका जो परफॉर्म है, इसको तैयार किसने किया? इस एक्ट को इसको तैयार किया था जो हमारे गवर्नर था लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। जब ये एक्ट पास किया गया, इसका ड्राफ्ट तैयार कौन कर रहा था? इसका ड्राफ्ट तो तैयार किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ये क्या था? ये गवर्नर रह चुके थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया का गवर्नर जनरल रह चुके लॉर्ड डलहौजी। इसने ड्राफ्ट तैयार किया था एंड पास्ड बाय, और पास किया गया जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर जनरल था उस टाइम इंडिया का, वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। अगर को लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो ये 1848 से 1856 तक रहा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और जो लॉर्ड कैनिंग है ये 1856 से 1862 तक, 1862, ठीक है ना। तो जब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद से जब रिजाइन, उसके बाद लॉर्ड कैनिंग बना, तो लॉर्ड कैनिंग जो मौजूदा जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर जनरल था उसके द्वारा ये एक्ट को पास किया गया। और इस एक्ट का ड्राफ्ट जो पहले गवर्नर जनरल रह चुका था उसने इसका ड्राफ्ट तैयार किया था। तो ड्राफ्ट तो उसने अपने टाइम पे तैयार किया था, लेकिन पास किसके टाइम में हुआ? लॉर्ड कैनिंग के। तो विडो रीमैरिज एक्ट पास किया गया। इससे क्या हुआ? भारतीय परंपराओं पर, कल्चर पर अटैक किया गया। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो दूसरा कारण ये था आम जनता के भड़कने का, आम जनता के डिससेटिस्फाई होने का दूसरा कारण क्या था? विडो रीमैरिज एक्ट, उनके कल्चर पर अटैक था। आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, पहला कारण था उनका धर्म परिवर्तन हो रहा था। जो ईसाई धर्म प्रचारक थे वो मजबूरी से उनको क्या धर्म चेंज करने पर मजबूर करते थे। दूसरा कल्चर अटैक हुआ, विडो रीमैरिज एक्ट पास किया गया 27 जुलाई 1856 में। इसका ड्राफ्ट तैयार किया था लॉर्ड डलहौजी ने और इसको पास किया था लॉर्ड कैनिंग के टाइम में, इसको पास किया गया और इससे क्या हुआ? उनकी परंपराओं पर अटैक किया गया। थर्ड रीजन क्या था? आम जनता के डिससेट। तो हमें मेजर रीजन देखने में, मेन कारण क्या था 1857 की क्रांति होने का। तो इन सभी कारणों से क्या था? लोग भड़क उठे थे, इसलिए उन्होंने क्रांति विद्रोह किया था। वो अगर बात करें, हम राइफल वाली बात करें, वो तो तत्कालीन कारण था भी एकदम। वो तो अगर कोई भी विद्रोह होता है उसके एक तो होता है जो इमीडिएट, एक तत्कालीन कारण क्या था भी एकदम भड़क उठे, एक उसके पीछे वो भी चल रहा होता है भी उनकी जो परंपराएं पुराने टाइम ठेस पहुंचा। तो क्या होता है जब आदमी का सब्र का बांध टूट जाता है तो आदमी क्या करेगा? विद्रोही करेगा। तो यही बात थी। अब तीसरा कारण क्या था? तीसरा था इंग्लिश एजुकेशन। इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट मैं जो कुछ भी बोलता हूं उसको आप नोट कर लीजिए करिए, तो सभी कुछ बोर्ड पे लिखना इम्पॉसिबल होता है इसलिए। तीसरी हम बात कर रहे हैं इंग्लिश एजुकेशन की। इसके साथ ही क्या था, जो आम बच्चे, आम जनता के जो बच्चे थे, जो चाइल्ड थे, उनको स्कूलों में इंग्लिश एजुकेशन पढ़ाई जा रही थी। इंग्लिश पे ज्यादा जोर दिया, जो हमारी मातृभाषा हिंदी थी उसको कम पढ़ाया जाता था, उस पर जोर कम दिया जाता था। तो क्या था, हमारे जो भारतीय बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में एडमिशन मिल रही थी, उनको क्या था, इंग्लिश एजुकेशन ज्यादा दी जा रही थी। तो इससे क्या था भी हमारी जो भारतीय भाषा उस पर ठेस पहुंच रही थी, तो इससे भी आम जनता डरी हुई थी। तो तीसरा कारण था इंग्लिश एजुकेशन पर क्या देना? जोर देना। इंग्लिश एजुकेशन पर जोर देना भारतीय बच्चों पर, ठीक है ना। भारतीय बच्चों को स्कूलों में इंग्लिश एजुकेशन सिखाई जाती थी, इससे आम जनता क्या थी? डरने लग गई। तो इसलिए आम ने पढ़ लिया, तो आम जनता तो इसलिए डिससेटिस्फाई थी किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, कौन थे? जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले सोल्जर थे, वो क्यों दुखी थे कंपनी से, अब हम वो देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।
तो अब हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले सोल्जर, सिपाही या सोल्जर, ठीक है। अब हम उनका रीजन पढ़ेंगे भी वो क्यों डिससेटिस्फाई थे कंपनी से, ठीक है ना। तो देखो स्टूडेंट क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले सिपाही क्यों डिससेटिस्फाई थे कंपनी से, उसका हम रीजन पढ़ रहे हैं। अब हम पहले पढ़ेंगे पहला रीजन। पहला रीजन क्या था, न तो वे दाढ़ी रख सकते थे और न ही तिलक लगा सकते थे। तिलक लगा सकते थे। पहला कारण क्या था, भी जो सोल्जर सिपाही काम करते हैं ना तो वो बियर्ड रख सकते हैं, दाढ़ी रख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में जो सिपाही काम कर रहे हैं, और ना ही तिलक लगा सकते हैं। देखो अगर हम तिलक की बात करें तो जो हिंदू लोग हैं उनको क्या था, वो मंदिरों में तिलक लगाते थे माथे पर, तो क्या था उनके तिलक, वो तिलक लगाने पर मना कर दिया उनको, तो क्या हुआ, उनके धर्म पर ठेस पहुंची, ठीक है ना। दाढ़ी की बात करें तो जो हमारे सिख लोग होते हैं उनके दाढ़ी रखी जाती है, तो अगर दाढ़ी रखेगा तो कैसे होगा, तो उनकी परंपरा को भी ठेस पहुंचाई गई। तो इसके कई पहला कारण क्या था कि उनकी धार्मिक परंपराओं पर ठेस पहुंची, ना तो उन्हें दाढ़ी रखने की परमिशन थी और ना ही तिलक लगाने की। दूसरा कारण क्या था, देखो दूसरा हम रीजन पढ़ेंगे, दूसरा क्या था, उन्हें मिलिट्री ऑपरेशन के लिए कई सारे समुंदर पार करके, उन्हें मिलिट्री ऑपरेशन के लिए कई सारे समुंदर पार करके दूसरी कंट्री भेजा जाता था, भेजा जाता था, ठीक है ना। दूसरा कारण क्या था, भी उन्हें जो मिलिट्री ऑपरेशन के लिए, कई बार मिलिट्री ऑपरेशन होते थे, ट्रेनिंग वगैरह लगती थी, तो क्या था, कई सारे समुंदर पार करके दूसरे देशों में भेजा जाता। जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले सोल्जर थे, चाहे वो भारतीय हैं चाहे वो खुद ब्रिटिश हैं, तो क्या था इसका ये कारण, इसके लिए क्या हुआ, ये डिससेटिस्फाई क्यों थे, क्योंकि देखो हमारे जो भारतीय धर्म है उसमें लिखा हुआ है शास्त्रों में कि अगर आपने एक बार समुंदर पार कर लिया, एक बार समुंदर पार करके आप दूसरे देश में जाओगे तो क्या होगा, धर्म को भ्रष्ट माना जाता है, फिर आपका जो धर्म है वो भ्रष्ट हो गया है, ठीक है ना। क्योंकि देखो बात कर रहे हैं कि हिंदू धर्म में ना, हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि एक बार यदि आपने समुंदर पार कर लिया तो आपका जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आपका धर्म। तो इसलिए क्या था, उनकी परंपरा जुड़ी हुई थी भी, समुंदर पार करके क्या था, उनके धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा था। ये हिंदू धर्म में लिखा हुआ, उनकी मान्यता है, पुरानी परंपरा चल रही है भी, समुंदर पार करना हिंदू धर्म में धर्म के खिलाफ माना जाता है, धर्म कि आपका धर्म खत्म हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, तो उनसे क्या समुद्र पार करवाए जाते थे, ये कारण था। तीसरा रीजन क्या था, वो सभी को पता है, जो एक ऐसे भी आग तो लगी हुई थी पर उसमें घी का काम किया भी और उनका सब्र का बांध टूट गया। क्या था, वही कि उनके हाथों में क्या था, तीसरा था उनके हाथों में राइफल दी गई, उनके हाथों में राइफल दी गई जिस पर गाय और सूर की, उन्हें हाथों में राइफल दी गई जिसमें गाय और सूअर का मांस होने का शक था। तीसरा कारण क्या था, सिपाहियों को हाथों में राइफल दी गई, उस राइफल पर क्या था, सिपाहियों को शक पड़ा भी इस पर गाय और सूअर का मांस चढ़ा हुआ है। तो क्या है, अगर हम गाय की बात करें
तो हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है, माँ के समान पूजा जाता है। सूअर की बात करें तो बाकी जो हमारे मुसलमान होते हैं वो सूअर को नापाक समझते हैं, उससे नफरत करते हैं। तो क्या था, ये दोनों हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों को ठेस पहुंचाई जा रही थी। तो इस वजह से तो क्या हुआ, इससे तो क्या हुआ, उनका सब्र का बांध ही टूट गया, वो अब सहन नहीं कर पाए। तो इससे इसी कारण से तो क्या हुआ, डायरेक्ट तत्कालीन विद्रोह कर दिया, 1857 का विद्रोह हो गया। ठीक है ना। फिर मतलब मान तो ठीक है, ये दो चीजें तो वो पहले से ही सह रहे थे, कोई बात नहीं, वो तो काफी टाइम से चल रही आ रही थी। लेकिन जब इस थर्ड बात आई राइफल वाली, इससे तो क्या था, पानी सिर के ऊपर से लांग गया, उनके सब्र का बांध टूट गया। वो उन्होंने क्या था, उनके सहन शक्ति नहीं रही, तो उन्होंने क्या कर दिया, सिपाहियों ने कंपनी के खिलाफ क्या कर दिया, 1857 का विद्रोह कर दिया। तो ये था ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले सिपाही क्यों डिससेटिस्फाई थे कंपनी से। तो ये हमने कारण देख लिए। तो हमने आम जनता भी देख लिया क्यों डिससेटिस्फाई थी, दूसरा हमने सिपाहियों के बारे में भी देख लिया। अब तीसरा कौन था, प्रिंसली स्टेट। अब हम वो देखेंगे कि प्रिंसली स्टेट क्यों डिससेटिस्फाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी से। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं हम क्या है। तो देखो स्टूडेंट्स क्या है थर्ड हम देखेंगे भी जो प्रिंसली स्टेट हैं वो क्यों डिससेटिस्फाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो देखो क्या था, जो प्रिंसली स्टेट और उनकी जो प्रजा के लोग थे, उनका जो प्रजा के लोग थे वो दुखी थे कंपनी से। क्यों था, जो देसी रियासतों के राजा और उनकी जो प्रजा के लोग थे, देसी रियासतें काफ़ी थी, हमारे 60 से 500 करीब देसी रियासतें थी। तो प्रिंसली स्टेट के राजा क्यों डिससेटिस्फाइड थे कंपनी से, उनकी प्रजा इसलिए दुखी थी। देखो क्या था पहला कि देखो अगर वो दोस्ती करें, अगर प्रिंसली स्टेट ईस्ट इंडिया कंपनी से दोस्ती करती है तो वो सब्सिडरी अलायंसेस और या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के जरिए कब्जा कर लेते थे उनके क्षेत्रों पर, कब्जा कर लेते थे उनके क्षेत्र पर। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं प्रिंसली स्टेट और उसकी प्रजा क्यों दुखी थी कंपनी से। वो इसलिए दुखी थी, अगर प्रिंसली स्टेट के राजा अगर तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी से दोस्ती करते हैं तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सब्सिडरी अलियांस या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के माध्यम से उनके क्षेत्र पर कब्जा कर लेती थी। अब ये क्या है, सब्सिडरी अलियांस और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या है, ये कोई पॉलिसीज हैं। ये पॉलिसी लेकर आई थी कंपनी, दो तरह की पॉलिसी थी। पहले हम थोड़ा बहुत देखते हैं, अब इसको अलग से भी समझेंगे। देखो सब्सिडरी अलियांस का मीनिंग होता है सहायक संधि प्रणाली। देखो सब्सिडरी अलियांस को कौन लेकर आया था, लॉर्ड वेलेस्ले। ठीक है, 1798 में। 1798 में जो था गवर्नर जनरल था, जो गवर्नर जनरल था उस टाइम, उसका नाम था लॉर्ड वेलेस्ले। वो सहायक संधि प्रणाली लेकर आया था इंडिया में। इस प्रणाली के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं क्या थी। देखो सहायक संधि प्रणाली में क्या थी, इसमें एक ना एग्रीमेंट साइन होता था। क्या करती थी, जो कंपनी के लोग देसी रियासतों के राजा को कहते थे भी देखो ये क्या था, मान लो जैसे दो रियासतें हैं, देसी रियासतों के राजा, कंपनी एक रियासत के राजा के पास जाती थी, देखो भी दूसरी रियासत के राजा आप पर अटैक करना चाहते हैं,
भी उनके पास सेना बहुत है, आपको अगर मान लो कल को अटैक करे तो आपको बचाएगा कौन। तो क्या था, वो जो राजा था वो डर जाता था और वो कंपनी से मदद मांगने लग जाता था। कंपनी ने क्या करती थी, कंपनी कहती भी आज से आपकी सुरक्षा के लिए कंपनी उसको क्या देती थी, अपने आर्मी दे देती थी। कंपनी क्या करती थी, देसी रियासतों में अपनी ब्रिटिश आर्मी को अपॉइंट कर देती थी, भी ब्रिटिश आर्मी आपकी सुरक्षा करेगी। तो वो ब्रिटिश आर्मी वो प्रिंसली स्टेट के राजा के दरबार में ही रहती थी और राजा को उसका खर्चा देना पड़ता था, आर्मी वालों की सैलरी सभी, उसका जो रहने सहने खर्चा प्रिंसली स्टेट के राजा को देना पड़ता था। दूसरी बात उन्होंने ये कही भी आप किसी भी देसी रियासतों से संधि नहीं करेंगे हमसे पूछे बगैर, तो ये डर पैदा कर दिया उनमें। तीसरी बात ये कही भी आप प्रिंसली स्टेट के राजा को कहा भी आप और किसी भी यूरोपियन कंपनी की आर्मी को नहीं रखेंगे। उसके अलावा और भी थी ना, डच पुर्तगीज थे, तो ये भी नहीं था। तो एक तरह से क्या किया, उनका एग्रीमेंट साइन कर लिया, धीरे धीरे क्या था, उन पर कब्जा कर लिया। तो ये थी एक तरह से छोटी मोटी सहायक संधि प्रणाली। तो ये कौन लेकर आया था, लॉर्ड वेलेस्ली। दूसरा था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसे कौन लेकर आया, लॉर्ड डलहौजी। कौन लेकर आया था इसको, लॉर्ड डलहौजी। ये क्या था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। देखो लैप्स का मतलब होता है गोद। देखो क्या था, इन्होंने क्या किया भी मान लो जिस राजा, कोई भी अगर राजा है, अगर किसी राजा की संतान नहीं है, अगर किसी राजा के पास संतान नहीं है तो क्या होगा, उसके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जाएगा। ठीक है ना, मान लो किसी राजा की अगर संतान नहीं है भी, अगला उसका वंश नहीं है भी, अगर वो राजगद्दी ना बिठाए, किसी राजा की अगर संतान नहीं है तो वो अगर राजा मर जाता था तो उसके क्षेत्र पर कंपनी अधिकार कर लेती थी। इसलिए क्या था, रानी झांसी भी लड़ी थी अंग्रेजों से किसके तहत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। क्योंकि रानी झांसी के क्या था, उनके कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने क्या कि एक गोद लिया हुआ पुत्र था, तो अंग्रेजों ने क्या किया, उनके गोद लिए पुत्र को गद्दी में देने से इनकार कर दिया। तो इसलिए रानी झांसी क्या थी, 1857 की क्रांति में शामिल हुई थी। तो ये था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, तो इन दोनों माध्यम से क्या था, दोस्ती कर कर वो प्रिंसली स्टेट को अपने अधिकार में लेते थे, कौन, कंपनी के लोग। ठीक है, तो पहला कारण था अगर दोस्ती करें तो इन दोनों तरीकों से वो कब्जा कर लेते थे। दूसरा क्या था, अगर दुश्मनी करें, अगर दुश्मनी करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी उन पर अटैक कर देती थी, उन पर अटैक कर देती थी। ठीक है ना, तो प्रिंसली स्टेट के राजा इसलिए कंपनी से डिससैटिस्फाई थे। अगर वो दोस्ती करें तो वो सबसिडरी अलियांस या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के माध्यम से उनके क्षेत्रों पर अधिकार कर लेते थे, कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर वो दुश्मनी करते थे उनसे तो वो डायरेक्ट अटैक कर देती थी कंपनी, अटैक करके उस पर अधिकार कर लेती थी। तो अगर दोस्ती करें तो भी फंसते थे, अगर दुश्मनी करते थे तो भी फंसते थे। तो ये तीनों रीजन थे। आम जनता पढ़ लिया, आम जनता क्यों दुखी थी, तो सिपाही कंपनी में काम करने वाले सोल्जर भी दुखी थे और ये भी दुखी थे। तो इन सब कारणों से क्या हुआ, 1857 की क्रांति ने क्या किया, 1857 की क्रांति छिड़ी इंडिया में। तो आगे देखो क्या हुआ, तो इन सभी कारणों से क्या हुआ, 1857 का रिवोल्ट हुआ हमारे इंडिया में। भारतीय राजाओं ने या भारतीय लोगों ने 1857 का विरोल्ट किया ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। तो क्या हुआ, जब जैसे तैसे क्या हुआ, फिर अंग्रेजों ने इस विद्रोह को जब दबा दिया, जब इस विद्रोह को दबा दिया गया तो अब ब्रिटेन गवर्नमेंट समझ चुकी थी, भी ईस्ट इंडिया कंपनी अब इंडिया में शासन करना उनके हाथों में नहीं है, वो अब हैंडल नहीं करते। क्योंकि देखो विद्रोह दबाने के बाद भी क्या था, स्थिति पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। तो अब क्या हुआ, ब्रिटेन गवर्नमेंट समझ गई भी ईस्ट इंडिया कंपनी कैन नॉट हैंडल इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एनी मोर। अब आगे चलकर वो भारत के शासक को नहीं चला सकती, क्योंकि लोग अब बहुत बढ़ चुके थे, उनसे डिससैटिस्फाई हो चुके थे क्रांति। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडरस्टूड, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अब समझ गई द ईस्ट इंडिया कंपनी कांट हैंडल इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एनी मोर।
अब ये भारत पे शासन नहीं कर सकती, अब इनको क्या हुआ, अब इनका खात्मा कर देना चाहिए, ब्रिटेन गवर्नमेंट ने सोचा। ठीक है, तो क्या था इस विद्रोह के बाद गवर्नमेंट ने सोचा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ चुकी थी कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत के प्रशासन को अब वो हैंडल नहीं कर सकती, वो अब उसके बस की बात नहीं रही। तो इसलिए क्या हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, इसलिए क्या हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या हुआ, एक एक्ट पास किया गया, एन एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस हुई कि अब क्या हुआ, भी एक ऐसा कानून लाया जाए जो इंडिया की जो गवर्नमेंट को बेटर तरीके से चला सके, इंडिया के शासन को बेटर तरीके से चला सके। इसलिए एक एक्ट पास हुआ, और वो कब आया, एक्ट अगस्त 1858 में पास हुआ, ठीक है। अब ब्रिटेन पार्लियामेंट ने सोचा भी देखो कंपनी के बस की बात तो नहीं रही है भारत में शासन करना, इसलिए हम भारत में एक अच्छी सरकार लाने के लिए, अच्छे तरीके से शासन करने के लिए हमें एक एक्ट पास करना होगा। ब्रिटेन गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया, एन एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट लाने के लिए इंडिया में। कब पास की गई बेटर गवर्नमेंट, अगस्त 1858 में ये पास हुआ, और इसका नाम रखा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, तो इसलिए एक एक्ट पास किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो इसके तहत क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के आने से क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया। शासन, इस एक्ट के आने से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने स्टूडेंट आज पढ़ा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को क्यों लाना पड़ा, क्यों आया ये एक्ट। अबे देखेंगे इस एक्ट में हुआ क्या कुछ, वो तो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हमने ये डिस्कस किया भाई ये एक्ट लाने के पीछे क्या कारण था। ये एक्ट लाने के पीछे कारण था 1857 की क्रांति। तो वो हुई क्यों थी, वो हमने कारण देख लिए भी क्या क्या कारण थे, क्यों लोग दुखी थे, वो सभी रीजन देख लिया। तो 1857 की क्रांति के बाद गवर्नमेंट समझ चुकी थी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के शासन को हैंडल नहीं कर सकती। उसे हैंडल करने के लिए उन्होंने एक एक्ट पास किया। भी इस एक्ट क्या क्या भी अगर इंडिया में बेटर गवर्नमेंट लाना है तो हमें कोई एक्ट लाना पड़ेगा, और वो एक्ट पास हुआ अगस्त 1858 में पास किया गया। वहां पर ब्रिटेन में अभी लागू नहीं किया, लागू कब किया गया, 1 नवंबर 1858 को लागू होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अगस्त 1858 में ये पास हुआ और इसका नाम रखा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस एक्ट के आने से क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो शासन कर रही थी उसका खात्मा कर दिया गया, उसका एंड कर दिया गया। और किसने अपने हाथों में ले लिए डायरेक्ट कंट्रोल, ब्रिटेन गवर्नमेंट। अब खुद डायरेक्ट, अब खुद ब्रिटिश, देखो पहले ब्रिटिश पहले भी करती थी लेकिन पहले इनडायरेक्ट था, पहले कंपनी था लेकिन कंपनी को डायरेक्ट कौन कर रही थी, ब्रिटेन। अब वो डायरेक्ट, अब डायरेक्ट ब्रिटेन गवर्नमेंट ही चलाएगी, कंपनी बीच में कोई नहीं आएगी, उसका शासन प्रॉपर तरीके से खत्म कर दिया गया। तो स्टूडेंट अब इसी लेक्चर को हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतने। कल हम देखेंगे भी इस एक्ट में क्या कुछ लाया गया, क्या क्या फीचर्स लाए गए, क्या क्या अनाउंसमेंट की गई, वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।